सही है। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे ब्रांचेस ऑफ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर देता हूँ। सर ये कॉपी में लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स। ठीक है जी। अब ये क्या चीज होती है थर्मोडायनामिक्स? देखें, हमें मालूम है कि जो वर्ड है थर्म, द वर्ड थर्म मीन्स, थर्म का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? नहीं पता? हीट। सर हीट। हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है? हीट होता है। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आ जाइए एंड डायनामिक्स। डायनेमिक्स की मीनिंग कौन बताएगा? डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। ठीक है। तो इस तरह से जो वर्ड बन रहा है, द वर्ड thermodynamics means heat in motion। ठीक है। या स्टडी ऑफ मूविंग हीट एनर्जी। हीट एनर्जी मूव करती है ना एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको हम स्टडी करते हैं ब्रांच के अंदर फिजिक्स की, और उसको नाम देते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसी से रिलेटेड जो है वो एक थर्मोस्टैटिक भी होती है, एक ब्रांच होती है थर्मोस्टैटिक। ये सर आपको जो ये आपने लिखा है मोशन के आगे द वर्ड, इसके आगे शुरू कर दूं? नहीं नहीं, ये तो मैं जस्ट आपको मैंने वर्ड के थर्मो का मतलब अलग बताया, थर्म का मतलब अलग बताया, और उसके बाद मैंने डायनेमिक की डेफिनेशन नहीं बताई है मैंने, वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोस्टैटिक ये दो ब्रांचेस होती हैं मेन। सही है। फिजिक्स के अंदर जो थर्म से रिलेटेड यानी हीट से रिलेटेड है। तो थर्मोस्टैटिक के अंदर हम ऐसी चीज़ों को स्टडी करते हैं जिसमें हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता या हीट एनर्जी इसमें मूव नहीं करती। ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? अब हम इसकी डेफिनेशन बताने आ रहे हैं। डेफिनेशन जब भी बताता हूँ तो मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखता हूँ। तो थर्मोडाइनमिक deals with heat and temperature and their relation to energy and work। तो ये वो डेफिनेशन है जो किताब के अंदर लिखी हुई है आपकी न्यू बुक के अंदर। ठीक है। एक डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं
और एक डेफिनेशन आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल तरीका है डेफिनेशन लिखने का, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of moving heat, energy, and useful work done by the transfer of heat is called thermodynamic। ठीक है, तो ये क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम हीट एनर्जी को मूव करते हैं, या हीट एनर्जी की वजह से जब चीजें मूव करती हैं, तो मूव करने से हम उससे जो काम ले रहे होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि दुनिया में पहली दफा जो इंजन बनाया गया था, वो इंजन हीट एनर्जी से चलता था, जिसका नाम था स्टीम इंजन। आपने सुना होगा नाम स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन का काम क्या होता था, स्टीम इंजन के अंदर हम पानी को गर्म करते थे। अब पानी को कैसे गर्म करेंगे, उसके नीचे आग जलाई जाती थी, और आग जलाने के लिए हम कोयला इस्तेमाल करते थे। कोयले की मदद से हम आग को जलाते थे, आग पैदा करते थे, और उस आग से पानी को गर्म किया जाता था। पानी गर्म होने के बाद स्टीम में तब्दील हो जाता था, और ये स्टीम जो है इंजन के अंदर रिलीज कर दी जाती थी, जो भी इंजन है जिससे आप काम लेना चाहते हैं। तो वो हीट एनर्जी का एक स्टीम का एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर को यूज करते हुए इंजन को रन किया जाता था, चलाया जाता था, और इंजन जो है वो अपना काम परफॉर्म करता था। ठीक है ना। तो इस तरह से दुनिया में पहली दफा क्या बनाया गया, हीट इंजन या थर्मल इंजन बनाया गया। ऐसे इंजन जो कि हीट एनर्जी से काम करते हैं। पुराने जमाने की आपने गाड़ियां देखी होंगी, रेलगाड़ियां, जो कि धुआं उड़ाती हुई जा रही होती हैं। आजकल जी तो जी। बुलेट ट्रेन और इलेक्ट्रिक ट्रेन का ज़माना है, लेकिन पुरानी फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा कि रेलगाड़ी जो है वो पटरी पे जा रही है, और धुआं एक लंबी धुएं वो की एक उड़ती हुई जा लाइन जो रही है है। वो आपको आसमान पे बनती हुई नजर आ रही है। तो ये इस किस वजह से ये धुआं होता था, ये धुआं स्टीम और स्मोक का मिक्सचर होता था, जो कि कोयले के जलने से जो स्मोक पैदा हो रहा है वो, और पानी से जो स्टीम पैदा हो रही है, इसका मिक्सचर नजर आता था। तो थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्रांच है, और ये इसके अंदर हम हीट एनर्जी को जब मूव करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके पास एक थर्मामीटर होता है जो आप बुखार वगैरह चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सही था। तो उसमें क्या होता है, जब आप हीट एनर्जी देते हैं, उसके अंदर एक लिक्विड होता है, मेटल होता है लिक्विड फॉर्म के अंदर, उसका नाम होता है मरकरी। आप सबने देखा होगा। तो मरकरी की खासियत ये होती है कि जब आप उसको हीट एनर्जी देते हैं, तो मरकरी एक्सपेंड होता है, और एक्सपेंड होने से वो कॉलम के अंदर, जो थर्मामीटर का कॉलम है उसके अंदर राइज होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपको एक रीडिंग नजर आती है। तो हमने हीट एनर्जी को यूज़ किया एक ऐसी डिवाइस को बनाने के लिए जिसकी मदद से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से एक चीज़ होती है बाई मेटेलिक स्ट्रिप। ठीक है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप, इसको आप कहाँ नजर आएगा आपको, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपके घर के अंदर एक इलेक्ट्रिक आयरन मौजूद है। इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर, उसको अगर आप अंदर से देखें,
तो उसके अंदर एक चीज लगी होती है, उसको कहते हैं थर्मोस्टेट। जानते हैं थर्मोस्टेट? अच्छा जी, थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट के अंदर, अच्छा थर्मोस्टेट आपके घर में एक जगह और भी मौजूद है। वो कौन सी जगह है? आपके घर में फ्रिज है, तो फ्रिज को अगर आप देखें तो उसके अंदर एक नॉब लगी होगी गोल सी। उस नॉब के अंदर उसका 1 2 3 4 के ऊपर सेट करते हैं तो यस सर, वो लिखा हुआ होगा। जी नंबर डाले होते हैं, 1 से लेके 5 तक होते हैं इसमें नंबर, कहीं कहीं 6 तक भी होते हैं। इस तरह से इस्त्री के अंदर या इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर भी नंबर दिए हुए होते हैं। तो नंबर दिए हुए होते हैं उसमें, 3 पॉइंट लिखे हुए होते हैं आगे, 1 2 3 4 5 6। जी जी, तो उससे उसको आप सेट करके घुमा के ना, आप अपनी इस्त्री की हीट को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो डिवाइस लगी होती है जिसकी मदद से टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, उस डिवाइस का नाम होता है थर्मोस्टेट। और थर्मोस्टेट के अंदर बाई मेटेलिक स्ट्रिप इस्तेमाल की जा रही होती है। और बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो होती है वो दो मेटल्स को आपस में जोड़ दिया जाता है ग्लू से, और या वेल्ड कर दिया जाता है, और फिर उससे एक ऐसी डिवाइस बनाई जाती है जो हीट एनर्जी देने के ऊपर बैंड होना शुरू हो जाती है। तो हमने हीट एनर्जी को की मदद से, या हीट एनर्जी को जब हम किसी मटेरियल को देते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है, उसकी मदद से हमने बहुत सारी डिवाइस बनाई। जैसे एक थर्मोस्टेट बनाया, उसको इस्त्री में इस्तेमाल किया। थर्मोस्टेट बनाया, उसको हमने फ्रिज के अंदर इस्तेमाल किया। इसी तरह से एक बाई मेटेलिक थर्मामीटर भी मिलता है बाजार में। ठीक है, हमने तो नॉर्मली थर्मामीटर वही देखे हैं जो हमारे घर के अंदर होते हैं। बुखार चेक करना होता है तो शीशे की एक रॉड होती है, उसको मुंह में रख लेते हैं जबान के नीचे, तो थोड़ी देर बाद हमें थर्मामीटर से रीडिंग पता चल जाती है। तो ये एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो हमने सबने देखा होता है, हमारे घरों के अंदर मौजूद होता है। लेकिन एक थर्मामीटर भी होता है जो कि जिसको हम बाई मेटेलिक थर्मामीटर कहते हैं। वो आमतौर पे घरों में नज़र नहीं आता, लैब्स वगैरह में नज़र आता है, लेकिन होता है। ये भी एक टेक्नोलॉजी। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम हीट एनर्जी को यूज करते हुए और यूजफुल डिवाइसेस बनाते हैं, इससे हम काम लेते हैं। जैसे आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि हीट एनर्जी की मदद से हमने इंजन बनाया। अच्छा, पुराने वक्तों में जो गन होती थी, तोपें होती थी, गन्स होती थी, वो जब बुलेट्स को फायर करती थी, ठीक है ना, तो उसमें भी क्या होता था, हीट एनर्जी इन्वॉल्व होती थी। गन पाउडर को पहले गन के अंदर थोड़ा सा भरा जाता था, भरने के बाद उसको ऊपर से टैप करते थे। ठीक है, और टैप करने के बाद उसके अंदर एक लोहे की बुलेट अंदर, गोल सी बॉल होती है, वो अंदर डाल दी जाती है। और फिर गन को सीधा करके उसको जब आप फायर करते हैं, तो फायर का मतलब क्या है, ये लफ्ज फायर कहाँ से आया? फायर का मतलब तो आग होता है। ये आज तक किसी ने सोचने की कोशिश की कि ये लफ्ज, जब हम किसी चीज को, गन को या किसी कैनन वगैरह को चलाते हैं, तो हम लफ्ज फायर क्यों बोलते हैं? फायर का मतलब तो आग होता है। तो ये कहाँ से आया ये लफ्ज फायर? तो पुराने वक्तों में, अगर आप पुरानी फिल्मों में देखें, तो गन का जो ट्रिगर ग्रुप होता है जिसके ऊपर जो बुलेट को जाके हिट करता है, वहां पर एक छोटी सी कॉटन की एक छोटी सी रस्सी लगी हुई होती थी जिसमें आग लगी हुई होती है, जल रही होती है। तो जब आप उसको फायर का जब ट्रिगर दबाते हैं, तो वो आग जो है जाकर के बारूद को लगती है, और जो गन पाउडर होता है उसको लगती है, और उसको आग लगाती है। जो आपको पता है, जब बारूद को आप आग लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा तेजी से बर्न होना शुरू हो जाता है, और जब बर्न होता है तो हॉट एयर पैदा होती है। सही ना? बहुत ज़्यादा जोर का प्रेशर लगाता है इस स्मोक, या ये समझे हीट का जो है वो बहुत ज़बरदस्त वैक्यूम जनरेट होता है और प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर से क्या होता है कि वो जो बुलेट आपने उसकी नाली के अंदर या बैरल के अंदर रखी होती है, वो बुलेट पे प्रेशर लगता है और बुलेट बहुत स्पीड से गन की जो बैरल है, नाली इसे कहते हैं, उससे बाहर आती है। तो ये
टेक्नोलॉजी डेवलप की गई शुरू में 19 सेंचुरी के स्टार्ट में, बल्कि 18 सेंचुरी के अंदर इसको डेवलप किया गया था, जिसकी मदद से सिर्फ छोटी लोहे की छोटी छोटी गोलियां ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े जो काफ़ी वजनी वजनी गोले जो हैं लोहे के बने हुए, उनको भी इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम थ्रो कर सकते थे लॉन्ग डिस्टेंस पे। तो इस तरह से तोप, कैनन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, और गन्स जो हैं वो इन्वेंट हुई, और इसको इन्वेंट करके फिर आपको पता है कि जंगों में इस्तेमाल किया गया। गन के इजाद होने से या इन्वेंट होने से पहले लोग जो हैं वो तलवारें इस्तेमाल किया करते थे, तीर कमान और तलवारें इस्तेमाल किया करते थे लड़ाई में। तो ये भी एक थर्मोडायनेमिक या हीट एनर्जी से किए जाने वाले काम की एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर हम हीट एनर्जी को यूज करते हुए अ, किसी भी मेटल की ऑब्जेक्ट को लॉन्ग डिस्टेंस पे थ्रो कर सकते हैं। फिर वक्त के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आया, और चेंज आने के बाद जो है फिर ये आजकल के ज़माने की जो बुलेट्स हैं उसकी शक्ल अख्तियार कर गई, और छोटी बड़ी बुलेट्स जो हैं वो इसी टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए यूज़ की जाती है या इस्तेमाल की जाती है, जो थर्मोडायनेमिक्स ने हमें दिया। जिस तरह से थर्मोडायनेमिक्स ने हमें स्टीम इंजन दिए, ठीक है। तो ये एक ब्रांच मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स की समझाई। अब थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या क्या एडवांटेज मिलता है, मैं नीचे एडवांटेजेस लिख देता हूँ थोड़ी सी। थर्मोडायनेमिक्स के क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिल सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैं क्या कहता हूँ कि this branch of physics allow us to study useful work done. It has invented many useful machines, such as steam engine, thermodynamics has also given modern thermal technologies that are used in industries and research। तो ये मैंने 3 पॉइंट लिख दिए हैं यहाँ पे।
ठीक है, कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसने अलाउ किया कि हम क्या कर सकें, स्टडी कर सकें यूजफुल वर्क डन, वो यूजफुल काम या वो कारामद काम जो कि हीट एनर्जी को यूज़ करते हुए किया जा सकता है, उसको स्टडी आप करते हैं इसके अंदर। वो काम काम तो आप बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन हीट एनर्जी को यूज़ करके आप कैसे काम करेंगे। सही है। बाय, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, बाय यूजिंग हीट एनर्जी एज सोर्स। हीट एनर्जी को बतौर सोर्स इस्तेमाल करते हुए आप किस तरीके से यूजफुल काम या कारामद वर्क कर सकते हैं, इसको हमने स्टडी किया थर्मोडायनेमिक्स में। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिख दिया है, इट हैज इन्वेंटेड मेनी यूजफुल मशीन्स, बहुत सारी इन्वेंटेड मशीन उसने इन्वेंट की, मशीन्स को इन्वेंट किया है, जिसके अंदर एक मशीन जो है जिसका नाम है स्टीम इंजन, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने टाइम पे इस्तेमाल हुआ, और ट्रेन में और गाड़ियों के अंदर ये इंजन इस्तेमाल किया जाता था। कुछ अर्से शुरू स्टार्टिंग के अंदर जहाज़ों के अंदर, जो फ्लाइंग प्लेन होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उनके अंदर भी इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। बाद में फिर ये हीट इंजन को की जगह जो है वो फ्यूल इंजन यानी पेट्रोल इंजन ने ले ली, फ्यूल लिक्विड फ्यूल इंजन ने ले ली, क्योंकि लिक्विड फ्यूल इंजन जो है वो हीट के मुकाबले में ज़्यादा एफिशिएंट होता है। सही है, ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ये हीट इंजन जो होता है वो टाइम लेता है, पहले हीट होगी, प्रोड्यूस होगी, फिर स्टीम प्रोड्यूस होगी, और फिर स्टीम अपना फंक्शन करेगी, तो इट विल टेक टाइम। इसकी जगह जो है जो लिक्विड फ्यूल है जो कि पेट्रोलियम की सूरत में हमारे पास है, उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे आपका जो मशीन है वो फौरन फौरन अपना ऑपरेशन शुरू कर देगी। तो इसलिए उसको छोड़ के बाद में फ्यूल इंजन इस्तेमाल किया गया। थर्मोडायनेमिक्स हैज आल्सो गिवन मॉडर्न थर्मल टेक्नोलॉजीज, जो आजकल के ज़माने में थर्मल टेक्नोलॉजीज हैं, जो कोई भी काम जो कि हीट के थ्रू होता है, जैसे कि आप कपड़े भी प्रेस करते हैं, कपड़ों को उनमें शिकन आ जाती है तो उसको आप गर्म करके उसको प्रेस करते हैं। प्रेशर कुकर्स हैं, ठीक है, उसके अलावा आपके पास गीजर्स होते हैं। ऐसी आपने मशीनें बनानी है जो कि इलेक्ट्रिक्स के ज़रिए हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हीट एनर्जी प्रोड्यूस करके हम उससे यूज़फुल काम ले सकते हैं। मशीन्स होती हैं जो कि प्लास्टिक बैग्स को सील करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपको पता है, अगर जैसे चिप्स का पैकेट है वो चिपका हुआ कैसे होता है, ग्लू से नहीं चिपका होता, वो हीट एनर्जी की मदद से प्रेस हो करके वो उसको स्टिक किया जाता है। तो इंडस्ट्रीज के अंदर जो कमर्शियल यूज के अंदर जो है वो हीट एनर्जी को यूज करते हुए हमने थर्मल सेंसर्स बनाए। ठीक है, थर्मल सेंसर की मदद से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर हरारत है या नहीं। थर्मल इमेजिंग सिस्टम बनाया गया। थर्मल इमेजिंग सिस्टम की मदद से हम किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि जिसके अंदर किसी भी किस्म की हीट हरारत मौजूद हो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, या पानी के अंदर हो या पानी से बाहर हो, उनके अंदर, पानी के अंदर जो होते हैं उनमें तो खैर इतना नहीं है, लेकिन पानी के जो बाहर हैं, जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, उनको अंधेरे में देखने के लिए थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस मैंने आपके सामने, और कुछ डेफिनेशन जो है वो मैंने ये दिया हुआ है, ये मैंने आज डिस्कस किए हैं।